सीताराम हनुमान सभी को। आज मैं आपको यक्षिणी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यक्षिणियाँ अप्सरा की तुलना में कम सुंदर होती हैं और दूसरे स्थान पर आती हैं सुंदरता में। यक्षिणी भी देवलोक की वासी होती हैं और यक्षिणी के जो पति होते हैं वो यक्ष महाराज जी होते हैं। यक्षिणियों का जो निवास स्थान होता है वो पीपल का पेड़, बरगद, झरने, तालाब, जलाशय, इनके किनारे पर यक्षिणियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। और अगर कोई साधक यक्षिणी को सिद्ध करता है तो वो साधक को वचन देती भी हैं और साधक से वचन लेती भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यक्षिणी के साधक को वचनों का पालन कट्टरता से करना चाहिए, क्योंकि यक्षिणी अगर नाराज हो गई तो वो साधक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार के कष्ट देकर उनको छोड़ के चली जाती हैं। यक्षिणियों का जो भोग होता है उनको जो भोग के रूप में पसंद है वो खीर, पूड़ी और अर्घ पसंद है। चंदन का अर्घ बोलते हैं जिसको, वो उनको पसंद है। देखिए यक्षिणी जो सारे प्रकार के कार्य करती है। मारण का, मोहन का, उच्चाटन का, वशीकरण का, बीमारी को ठीक करने का, काल ज्ञान का, आयुर्वेदिक का, उनके पास हर प्रकार का ज्ञान होता है। लेकिन साधक किस ज्ञान के लिए यक्षिणी को सिद्ध कर रहा है वो साधक के ऊपर निर्भर करता है। और अगर कोई साधक ये काल ज्ञान की यक्षिणी को सिद्ध कर देता है तो काल ज्ञान की यक्षिणी क्या होती है, सुबह ही सुबह साधक के कान पर बैठ जाएगी और सामने वाले का भूत, भविष्य, वर्तमान सारा कुछ बताती है। यक्षिणी का शरीर सामान्य होता है और वो 18 से 22 वर्ष तक की अवस्था की दिखती हैं। यक्षिणियों जो होती हैं वो थोड़ी बुजुर्ग टाइप में होती हैं, लेकिन उनको सजने संवरने का बड़ा शौक होता है। अगर आप यक्षिणी को गौर से देखेंगे तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ सी पाई जाएंगी। यक्षिणियों के जो वस्त्र आभूषण होते हैं उनको साड़ी पहनना बहुत पसंद है। सफ़ेद साड़ी उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। उसके बाद में लाल, पीली, जिस प्रकार का कलर हो यक्षिणियाँ पहन लेती हैं, लेकिन सफ़ेद साड़ी उनको ज़्यादा पसंद होती है। देखिए काम जो होते हैं यक्षिणी के वो सारे काम करती हैं। मैंने जैसा आपको बताया था, मारण, मोह, उच्चाटन, वशीकरण, बीमारी को ठीक करने का, वो सारे प्रकार के कार्य कर लेती हैं। और यक्षिणी के जो इष्ट होते हैं वो कुबेर महाराज जी होते हैं। यक्षिणी कुबेर महाराज को मानती हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ यक्षिणी जो होती हैं वो भगवान विष्णु को भी मानती हैं और कुछ यक्षिणी शिव को भी मानती हैं। देखिए यक्षिणी का कोई अगर साधक है तो वो किस रूप में यक्षिणी को सिद्ध कर रहा है। यक्षिणियाँ 3 रूप में सिद्ध होती हैं, माँ के, प्रेमी के और पत्नी के रूप में। अब साधक किस रूप में उनको सिद्ध कर रहा है। और एक मुख्य रूप से आपको ये बता दूं, अगर कोई यक्षिणी का पीड़ित व्यक्ति है या रोगी व्यक्ति है तो उस यक्षिणी को पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वो रोगी व्यक्ति को परेशान करती हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब प्रकार के कष्ट देने के बाद में वो उस रोगी को छोड़ के चली जाती हैं। और जब देखती हैं कि रोगी फिर से सही हो गया तो पुनः वापस आकर फिर उसकी वही स्थिति करके फिर से चली जाती हैं। और ये आपको हर प्रकार के नुकसान पहुंचा सकती हैं यक्षिणी। ठीक है, यक्षिणी का इलाज जल्दी कर देना चाहिए, वरना ये समझिए कि अगर इनको ज़्यादा दिन रुकी रही जब किसी रोगी पर तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यक्षिणी जो होती हैं उनको हटाने के लिए आप उतारा या हवन कर सकते हैं। इस प्रकार से यक्षिणी हट जाएंगी। यक्षिणी को पहनावे में सजने संवरने का बहुत शौक होता है। गले में हार भी पहनती हैं, वो बाजूबंद पहनती हैं, पैरों में पाजेब होते हैं उनके। और ये समझिए जब यक्षिणी को कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो जब उनके पास में आती हैं तो अनुभूति हो जाती है, हाँ शक्ति आ गई, क्योंकि छम छम की आवाज़ यक्षिणी के आने से पहले ही उनको सुनाई देने लगती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्ञान था जो मैं आपको यक्षिणी के बारे में दे रहा हूँ। और हो सकता है अगर आप यक्षिणी को सिद्ध कर लेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको छोटे शब्दों में बहुत कुछ बता दिया है। जय माता दी।